उत्तराखंड सरकार ने कुछ दिन पहले ही मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने का ऐलान किया था। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिसके बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड ने भी फैसला किया है कि भारतीय सेना की वीरता की गाथा अब बच्चों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान के मदरसों में भी सेना की शौर्य गाथा गूंजेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार के बाद अब राजस्थान मदरसा बोर्ड ने भी तय किया है कि भारतीय सेना के शौर्य की गाथा मदरसों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सदस्यों में सहमति बन गई है और जल्द ही इस बारे में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को बताया जाए और सिलेबस में शामिल करके लड़कों को सभी को पढ़ाया जाए। विशेष रूप से लड़कियों में इसके लिए थोड़ा सा और किया जाए, क्योंकि कर्नल सोफिया जो है वो मुस्लिम समाज की बेटी है और इतने बड़े महत्वपूर्ण पद के ऊपर है। समाज में एक जागृति आएगी, बच्चों में मोटिवेशन आएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड का मानना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में पढ़कर बच्चियां सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगी। ये निर्णय न सिर्फ देशभक्ति को बढ़ावा देगा, बल्कि मदरसा शिक्षा को आधुनिक और प्रेरणादायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दूसरे राज्यों में भी अब ऐसी मांगे उठने लगी हैं, जिनमें बिहार भी शामिल है। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। बिहार के स्कूलों और मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। से पढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने फैसला लिया है, हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने स्वागत योग्य फैसला लिया है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये हमारे देश के सेना के पराक्रम का इतिहास होगा और इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से जाने, उसे पढ़े। इसके लिए अति आवश्यक है कि इसे बिहार में भी लागू कराया जाए। इस पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बच्चे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहाने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। अब ये बीजेपी वाले ये तो ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारी मध्यस्थता में हुई। अब इस पर सवाल खड़े हैं, तब इसको भी पढ़ा दिया जाएगा बच्चे को। वहीं कांग्रेस भी आरजेडी की हाँ में हाँ मिलाती नजर आई। पार्टी के नेता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने किस तरह अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर किया, इसे भी सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, हमारे सेना ने जो साहस का परिचय दिया है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकाना को जो ध्वस्त किया, तो आप देख रहे हो कि अभी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भारत के बाहर भी उनके पराक्रम की चर्चा करने गए। तो अगर बिहार सरकार भी पाठ्यक्रम में शामिल करती तो बिल्कुल स्वागत ही कदम है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी इस मामले में बीजेपी के सुर में सुर मिलाती दिखी। साथ ही जेडीयू ने यह भी कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और इसका राजनीतिकरण सही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।